सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, धम्म राजा सम्राट अशोक को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और तमाम हमारे साथी जो आज इस सभा में आए हुए हैं सभी को नवोदय, बच्चों को प्यार, माताओं बहनों को भी नवोदय। आज हम लोग अशोका विजयदशमी मनाने के लिए बुद्ध जयंती पार्क शाक्य मुनि गौतम बुद्ध विहार में इकट्ठा हुए हैं। आज बौद्ध इस इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। अगर इतिहास को खंगाला जाए तो जो विशाल मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा सम्राट अशोका हुए थे, और जो इतिहास में लिखा है, कहते हैं कि सबसे बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोका का था। उन्होंने अपनी ताकत, अपनी तलवार के बल पर देशों को जीता और अपने राज में मिलाया था। इसी कड़ी में जब सम्राट अशोका का राज अभिषेक का 8वां साल चल रहा था और 8वें साल में उन्होंने कलिंग गणराज, जो उस टाइम कलिंग एक राज हुआ करता था, उस पर भी आक्रमण कर विजय ध्वज फहराने की इच्छा रखते हुए उस पर आक्रमण किया और वो पूरा राज, वहाँ के जो लड़ाकू थे उनको हराकर जीत ही लिया था। तो जो इतिहास में 2-3 घटनाएं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसके बारे में एक तो ये घटना है, राज्य जीतने के बाद भी हम कितने लोभी हैं। और ये एक बौद्ध भिक्षु जो है, छोटा सा बौद्ध भिक्षु, इसके मन में कहीं लोभ लालच, कहीं चेष्टा नहीं, कहीं घृणा नहीं, कहीं लोभ नहीं। तो उस घटना से भी जो सम्राट अशोका का मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने उसी दिन से ये ठान लिया कि हम आगे से कभी युद्ध नहीं करेंगे। विस्तारवादी जो नीति थी, अशोका की विस्तारवादी जो नीति थी, उस पर उन्होंने त्याग दिया और आगे प्रण लिया कि हम धम्म का प्रचार करेंगे। उस बौद्ध भिक्षु से इतना प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने धम्म दीक्षा ली और धम्म दीक्षा लेने के बाद जो मन में जो बौद्ध भिक्षु के प्रति जो सम्मान जागा था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने धम्म दीक्षा लेने के बाद अपनी जो बेटी थी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को दोनों श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में धर्म का प्रचार प्रसार करा और पूरे एशिया महाद्वीप में धर्म का प्रचार प्रसार करा। और इसीलिए सम्राट अशोका को धम्म राजा भी बोला जाता है। सम्राट अशोका ने बौद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद कभी भी कोई भेदभाव नहीं करा। कहते हैं कि सम्राट अशोका के राज में शेर और हिरन एक ही तालाब में पानी पीते थे। इसका कहने का अर्थ ये है कि सम्राट अशोक के राज में कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, चाहे वो किसी जात धर्म का व्यक्ति रहा हो। कभी भी सम्राट अशोका ने भेदभाव नहीं करा। जगह जगह आपने देखा होगा कि आज जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, आखिर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है कि आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि
हिंदू राष्ट्र, मेरे को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दैट मीन्स आज जो राज चल रहा है वो हिंदू राज नहीं है। जिस देश का राजा हिंदू हो, जिस देश के 99% मंत्री हिंदू हो, जिसका राष्ट्रपति हिंदू हो, जिसका पूरा सिस्टम, जजेस, पूरी काल प्रणाली हिंदू है, और इसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज भी अगर हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो आज भी बौद्ध राष्ट्र है, और वो अशोका का राज्य है। आपकी जेब में जो नोट होगा, अगर उस पर अशोका की मोहर नहीं तो वो नोट जीरो है, वो पेपर है, आपका रद्दी है, पेपर चल नहीं सकता वो। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि आपने अगर जितना भी आज देश की गवर्नमेंट अगर चल रही है तो वो अशोका के राज का जो सिस्टम था उनको एडॉप्ट करा उन्होंने, और पूरा एडॉप्ट करके, और वही सिस्टम आज चल रहा है। अशोका के राज में बड़ी बड़ी रोड बनवाई थी, और रोड बनवाने के बाद रोडों के किनारे तालाब बनवाए थे, रहने के लिए व्यवस्था करी थी। लोग जो पैदल गाड़ियों से चलते थे उनको ठहरने की व्यवस्था थी, कहीं किसी के पास भेदभाव नहीं था। और आज गवर्नमेंट भी उसी पथ पर चल रही है, लेकिन उनके अंदर एक पीड़ा है, चूँकि वो अशोक साम्राज्य को एडॉप्ट तो कर लिया है, उसके बिना उनका गुजारा भी नहीं हो सकता, उसी पर चलना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, और मनवादी व्यवस्था के तहत चलते हुए वो उसको अपना नाम देना चाहते हैं। उनका अपना नहीं है, वो सिर्फ अपना नाम परिवर्तित करके अपने उसी व्यवस्था को, जो अशोक की व्यवस्था चल रही है, उसको ही एक हिंदू के रूप में नाम देकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसी को आप आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, जो कहते हैं कि दशहरा, आज दशहरा के रूप में जो हम लोग मानते हैं, आखिर वो दशहरा है क्या? वो दशहरा क्या है? लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया, लोग सच को न तो सुनना चाहते हैं और न मानना चाहते हैं। इतना अंधविश्वास उनको ऊपर थोप दिया गया कि उस अंधविश्वास से निकलने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उनको लगता है अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, हम इनको ये नहीं करेंगे, तो शायद मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। और उसके तहत, उसकी डर की वजह से जो एक तोड़ी हुई व्यवस्था को मानते चले आ रहे हैं। दशहरा, अगर सही माने में दशहरा को देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के 10 शासक हुए, और अशोका जो था वो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। 10 साम्राज्य हुए, और लास्ट जो सम्राट हुआ था वो बैदरथ। और उस साम्राज्य में अगर इतिहास को देखेंगे तो कहते हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया जो था वो उसी कार्यकाल में था, कालखंड में था, जब मौर्य साम्राज्य का राज चल रहा था। उसी कालखंड को हम सोने की चिड़िया बोलते हैं कि उस टाइम भारत जो सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया क्यों था? इसका भी एक रीज़न था कि भगवान बुद्ध के दर्शन को लोग मानते थे। भगवान बुद्ध के दर्शन पूरे, जहाँ तक अशोका का साम्राज्य था, जहाँ पर मौर्य वंश का साम्राज्य था, सभी बौद्ध में भारत बन गया था, सभी बौद्ध को मानते थे। लेकिन जो कुछ पंडे पुजारी, जिनका पेट लोगों को पाखंडवाद से ही चलता है,
उनको बड़ी पेट में दर्द होता था, उनको फिर से मनवादी व्यवस्था को लादना था। इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग, जो वैदरथ का सेनापति था, उसने धोखे से उस वैदरथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पूरा साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद उन्होंने, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने अपनी राजधानी साकेत में बनाई, जहाँ आज जिसको अयोध्या बोलते हैं। साकेत में राजधानी बनाई और उसने एक घोषणा करी कि जो व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा, उसको इनाम स्वरूप उस टाइम जो पढ़ चलते थे वो दिए जाएंगे। जब ये घोषणा हुई तो बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होने लगा। इतना कत्लेआम हुआ कि बौद्ध भिक्षु का लोग उस लालच की वजह से कि उनको सोना मिलेगा, उनको रुपया मिलेगा, उस लालच की वजह से लोग बौद्ध भिक्षुओं को पकड़ कर उनका सिर काटने लगे। और जिसको आज बोलते हैं सरयू नदी, वो नदी का नाम भी इसलिए पड़ा कि सरयुक्त नदी, सरयुक्त शरीर, वो सिर्फ बौद्ध भिक्षु का काटते थे और उस नदी में उनकी लाश को फेंक देते थे और सर ले जाकर राजा को दे देते थे। और राजा उनको, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसको देते थे और वो उनको इनाम देता था। उसी टाइम एक प्रथा और स्टार्ट हुई कि कुछ लोग तेज थे, चतुर थे, तो क्या करने लगे कि एक सर जो था वो पहले काट के ले जाते थे और वहाँ से इनाम पाते थे और वही सर दोबारा से ले जाने लगे। तो उस टाइम से एक प्रथा स्टार्ट कर दी कि भाई ये नारियल जो आज फोड़ा जाता है, वो नारियल भी, तो सर राजा ने क्या बोला, पुष्यमित्र शुंग ने, कि जो भी सर लाएगा हम उसको फोड़ेंगे, क्योंकि वो दोबारा से उसको सर को ना ला सके। तो वो सिर फोड़ने लगे, सिर को तोड़ के और फेंक देते थे। तब से वो एक प्रथा स्टार्ट हो गई कि भाई कोई शुभ काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे। तो दशानन जो कहते हैं कि दशानन, अगर वैज्ञानिक बात से, तर्कवाद से देखोगे तो किसी के 10 सिर नहीं हो सकते, ना वो अपनी माँ के पेट से 10 सिर लेके पैदा हो सकता। तो ये बिल्कुल झूठ बात। और जो मौर्य साम्राज्य के 10 राजा थे, उनको ही उन्होंने एक रावण का रूप दे दिया कि रावण का मतलब है कि बुराई, उनको बुराई का रूप दिया। और उन्हीं जो 10 मौर्य साम्राज्य के राजा थे, उनको हर साल रावण बना के और एक पुष्यमित्र शुंग को राम बना के उनको जलाया जाता है। जबकि सच्चाई आज का जो दशहरा है वो अशोका विजयदशमी, अशोका विजयदशमी का मतलब अशोक ने जो अपने मन को जीत लिया था, धम्म जो बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो वो क्रूर राजा था और अपने मन को उसने जीत लिया और वो कहना चाहिए कि धम्म में आ गया, भगवान बुद्ध की शरण में आ गया, भगवान बुद्ध के दर्शन को मानने लगा। उस दिन से हमारा ये अशोका विजयदशमी मनाई थी। और अशोका विजयदशमी उसी टाइम से, अशोका जब था, अशोक सम्राट था, उसी टाइम से ही मेला वगैरह लगते थे, लोग बड़े धूमधाम से त्यौहार को मनाते थे। लेकिन जैसे ही 10वें राजा का अंत हुआ, इन्होंने उसी जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को अपना राम रूप दूसरे रूप में दे दिया। और आज भी आप देखते होंगे कि नाम बदलने की इनकी आज भी प्रथा चली आ रही है, आज भी ये नाम बदल देते हैं। तो हम लोगों को अपनी इतिहास को जानना होगा और इतिहास को जान के सही दिशा में कार्य करना होगा। ठीक है, वो लोग कर रहे हैं,
हमको बहका रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने इतिहास को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के अपने इतिहास की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। तो आज उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए, आखिर सही बताने के लिए कि आखिर दशहरा जो मनाते हैं क्यों मनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा। आप लोग आए और इस प्रोग्राम में आकर आपने यहाँ पर मेरी बात सुनी और मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।